ओम गंगणपतये नमः। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान है कि स्नान ध्यान करके गणेश जी का धूप दीप रोली चावल अक्षत से पूजन करें। परंतु इसमें करवा चौथ में विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, जिसमें करवा चौथ की कथा सुन करके और चंद्रोदय में चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत खोला जाता है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर आग जला दी। छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन करो। ये सुनकर उस लड़की ने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु उसकी भाभियां उस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाइयों ने तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था बीमारी में चला गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसके आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से उसे युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। अब इसी में एक गणेश जी की विनायक जी की कहानी है, कथा है। एक अंधी बुढ़िया थी, एक लड़का और लड़की की, जिसका एक लड़का और उसकी बहू थी जो बहुत गरीब थे। वो अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख होकर आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। बुढ़िया ने मेरे पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वो भी मांग लूं, अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो हम पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बुढ़िया से बोले, तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वो सभी तुम्हें मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना, हमको भी देना, इस संसार को देना। ओम गंगणपते नमः। करवा चौथ का उज्जवन का विधि है। उज्जवन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा सा सीरा रख लें, उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज, उसमें जितना चाहें रुपए रख लें और रोली चावल के साथ हाथ फेर कर
अपनी सासू के पांव लगाकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर बिंदी आदि लगाकर उन्हें विदा करें। ओम गंगणपतये नमः।